स्वागत है आप सभी का हमारे आज के यूट्यूब चैनल कह रही हूँ, आज के व्लॉग में। तो आज की व्लॉग में कर रही हूँ मॉर्निंग से स्टार्ट। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग में सुबह हम जल्दी नहा लिए थे क्योंकि आज दादाजी की 13वीं है तो उसका हवन पूजा होगी आज। तो सबसे पहले मैं नहा ली थी, नहीं मेरे से पहले छोटे पापा नहा लिए थे, फिर मैं नहाई थी। तो उसके बाद मंदिर को आज साफ़ करना था, तो सुबह मैंने मंदिर को नहाने के बाद साफ़ कर दिया क्योंकि फिर आज पूजा होगी। तो आज से मतलब पूजा पाठ कर सकते हैं घर में, तो उसके लिए सुबह मैंने सबसे पहले मंदिर को साफ़ कर दिया। सुबह जो हवन था वो 8 बजे था, तो मॉर्निंग में सभी जल्दी उठ गए थे। तो आज का मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि आज सुबह सुबह मॉर्निंग में बारिश आ गई थी, और जिसकी वजह से जो मौसम था थोड़ा ठंडा हो गया था। गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, आज पूरा दिन बिल्कुल भी गर्मी नहीं रही क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत तेज़ बारिश आई हुई थी, बहुत ज़्यादा। हवन जो था वो चाचा जी के घर पे था, तो चाचा जी का घर और हमारा घर साथ में ही है। तो सभी हम फिर यहाँ पर आ गए थे क्योंकि हवन 8 बजे स्टार्ट हो गया था। तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। आचारं चराचरं व्याप्तं येन तत्त्वं श्रीगुरुवे नमो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमो नमः। ओम पवित्रे तो वैष्णवः पक्षोत्थामतेन पवित्रेण सचते पवित्रमते पवित्रपूर्णयत्कामः पुनः ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थातो पुंडरीकाक्षात्मः ओम परदेवीमन्त्रस्य निर्गुणस्य ओम ये निद्दोली राजादानविंद्रो महावलयतेन तो मैं प्रतिवन्नामय रक्षे मातल है। ओम ये निद्दोली राजादानविंद्रो महावलयतेन तो मैं प्रतिवन्नामय रक्षे मातल है। हरे हे ओम है ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोरे हरि ओम है ओम सवस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिन भोगा विश्ववेदाः स्वस्तिन तारिक्षो रिष्णेमिः स्वस्तिन ओम बृहस्पतिर्दरजातो ओम पयः पृथिव्यां पयो खदेकु नपय नमस्ते कुण्डालं सुमुखं सदैवालं मृगमदत्रिनेत्रं दन्तेकं कुसुमवर्णं मालामर्दलसं विधाता विष्णुभ्यं विविधशूरपूज्यं सुरपतिं गणाधीशं वन्दे हरतु मम कष्टं सुखकर हरतु मम कष्टं शुक्रकृतान्न पूज्य भगवान श्री गणेशं विगे प्रियंतां नमः। कलशं निर्तुं सहस्रवृक्षोदारपयस्ते पुनर्माविष्टातग्रही शब्दान्योपरि कलशं स्थापयितुं वरुणशोकं नमः शिवरुणस्यकम्बस्नेतो वरुणसरितसमशिवरुणसरितं वरुणसरितसमासीत कलशे जलं पूरयेतो मतवां गन्धर्वाखनस्त्वमिन्द्रस्त्वं रेजुतीतं मोक्षदे सोमो राजा विघ्नोत्समाद्यमुचितः गन्धक्षपुष्पाणि क्षिपेते। ओम सन्योर्दर्विष्ठया पवनन्तु पीतिये सन्योर्विसरन्तु नः अनेन करं पात्रं सुसम्पन्नं नः। मूलतवशिष्टो ब्रह्मा मध्यमात्रेण संवृता कुक्षुः सागरा सदीपः सुन्दरारिं वेदे यजुर्वेद सामवेदो श्री सावित्री शांति तथाय गंगे जन्मे च सरस्वती प्रमदे सिंधु काव्य जल प्रमदे सर्वदा ओम नमो नमस्ते सर्वदिकाय प्रभाय सुरवेतयाराय सुमंगलाय ओम ब्रह्मजानं प्रथमं पुरुषादि विशीलता सुरोचवे नावसवदनोपमा सविताः शतस्य योनिमतस्य श्री ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णोराटमस्य विष्णुनमत्रेस्तो विष्णुचूरस्य विष्णुद्रोमस्य विष्णुमस्य विष्णुवेतवा श्री विष्णवे नमः। ओम नमः संभवाय च मे भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय जीवनं चतुर्भुवनं दर्शनं दैश्रवणोपशान्तये। हवन में सभी थे, दादाजी मतलब पापा के जो भी ताऊ जी सब थे, तो सभी लेडीज़ मुँह ढक के रखती हैं। तो
थोड़ी सी आदत नहीं है, क्योंकि हम घर में ही रहते हैं हमेशा, तो घर पे तो हम मुँह ढक के नहीं रहते, लेकिन जब से बड़े आ जाते हैं तो जब ढकना पड़ता है, क्योंकि वो आदत नहीं था। तो मैं उससे पहले ऐसे ही बैठ गई, क्योंकि कि कभी ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि घर पे तो बड़े पापा छोटे पापा ये कभी इनसे मुंह ढकना नहीं पड़ता है। तो फिर दादी ने याद दिलाया कि मुंह ढकना है। जब मुझे याद आया कि हाँ, उसके बाद सभी ऐसे सॉरी हवन जैसे सामग्री हम दूर थे तो डायरेक्ट हवन उसमें नहीं, कुंड में नहीं डाल सकते थे। तो ऐसे ही हम सभी ने 1 बाय 1 ऐसे ही फिर वहाँ पे पहुँचा दी थी, जिससे कि सबकी सबको आसानी हो जाए और सबकी आहुति मतलब जो होती है वो हवन में सबकी लग जाए। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मौसम आज ठंडा था, जिसकी वजह से हवन होने के बावजूद भी गर्मी नहीं लग रही थी। जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा था, जब हमने यहाँ पर दिल्ली अपने फ्लैट पर हवन करवाया था, उसकी वजह से पूरे घर में धुआं ही हो गया था। लेकिन यहाँ पर ऊपर स्पेस था, ऊपर रोशनदान था, जिसकी वजह से सारा धुआं डायरेक्ट ऊपर ही चला गया, इधर उधर नहीं गया। और मौसम भी ठंडा था, जिसकी वजह से गर्मी भी नहीं लगी। तो हरे ओम मंगलम भगवान विष्णु प्रकाशाय हवन होने के बाद फिर हम सभी ने खाना बनाया, क्योंकि सभी खाना खाकर ही जाएंगे। जो भी रिश्तेदार आए थे उनके सबके लिए खाना बनाया। तो मोस्टली तो चले गए थे, लेकिन फिर भी घर के भी हम ज़्यादा मेंबर्स हो गए थे, तो उनके लिए खाना बना रहे थे अभी। तो कुछ वहाँ पर बन रहा था चाचा जी के घर पे, फिर यहाँ पर भी दाल बनाने मैं आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर भी 1-2 ही चूल्हे हैं जिस पे सारा काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फिर मैंने चाची जी ने, और व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा पर नॉर्मली भी छोटा भी नहीं होगा, तो लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हवन होने के बाद खाना वाना खाने के बाद हम सब भी फिर इधर आ गए थे अपने घर पे ही, फिर क्योंकि सफाई करनी थी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं कर पाए। तो उसके बाद मैंने सुबह पूरे घर में झाड़ू निकाला, झाड़ू पोछा लगाया, सारी गैलरी और यहाँ जो आगे बरांडा उसको पानी से धो दिया था। और इसके बाद क्योंकि हमें कल जाना था, तो आज घर पे और भी काम थे जो हमने किए, सफाई वगैरह, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे घर पर सफाई किए हुए भी। तो साथ के साथ कपड़े भी लगा दिए थे धोने के लिए, क्योंकि कपड़े भी हो रखे थे, क्योंकि 2 दिन तो हमें, दूसरा दिन तो हमें ही लगे। कल के कपड़े पहले मम्मी पापा के भी चद्दर वद्दर सब निकाल दिए थे। और उसके बाद ये जो सामने आप देख रहे हो ड्रेसिंग टेबल, तो इसको ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शोकेस बोलते हैं शायद, मुझे पता नहीं, आप बताना जरूर कमेंट करके इसको क्या बोलते हैं। तो इसको भी मैंने पूरा क्लीन किया, क्योंकि ये भी काफ़ी दिन से ऐसे ही था, और मोस्टली इसको मैं ही क्लीन करती हूँ जब भी गांव में आती हूँ। तो अब इसको सारे को सेट करूँगी, जितना भी इसमें सामान जो भी होगा, जो यूज़ का नहीं होगा, वो मैं सारा का सारा निकाल दिया बाहर। तो ये पिक्स मतलब ये सारे फ़ोटो हैं मम्मी पापा की, दादा दादी की, बड़े मतलब जो हमारे परदादा दादी उनकी, ये दादाजी की फ़ोटो हैं जब ये फ़ौज में थे। तो ये इनकी फ़ोटो है, ईशु के पापा की,
तो ये उस टाइम के जब ये होटल मैनेजमेंट कर रहे थे तो उस टाइम की ये फ़ोटो है। तो ये सारी फ़ोटोज़ को भी सारे अच्छे से क्लीन किया और इनको भी अच्छे से फिर मैंने सेट कर दिया उसमें ड्रेसिंग टेबल कह रही इसमें, क्योंकि इसमें मोस्टली जो था मैंने सामान जो मतलब एक्सपायर हो चुका था, कुछ दवाइयाँ वगैरह लोशन वो मैंने सारे निकाल दिए और जो भी यूज़ का सामान था वो भी निकाल दिया। नीचे के ड्रॉर्स भी मैंने फिर बाद में सोचा जब आज कर ही रहे हैं तो पूरी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो इसमें भी बहुत ऐसा सामान था जो निकला, क्योंकि इसमें सारे में सामने वाले ड्रॉर में था क्या बोलते हैं उसको, कप्स वगैरह ग्लासेस वगैरह वो थे, तो उनके सारे बुक्स निकाल के फिर मैंने सारे के सारे वैसे ही सेट कर दिए डायरेक्ट, क्योंकि बुक्स इसमें ना वो रखे रखे ख़राब होने लग गए थे, क्रैक्स उसमें आ गए थे, पता नहीं किस वजह से क्यों आ गए, तो काफ़ी दिन से होगा ये, तो इस वजह से भी आ जाते हैं क्रैक्स रखे रखे। तो उसके बाद फिर हमने पूरा घर धो दिया फिर से। एक यहाँ पे ये कि पानी की दिक्कत नहीं है, जैसे कभी कोई काम करना पड़े जैसे धोना वोना हो तो आप जब चाहो धो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में तो वही है ना, एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, तो वहाँ पर उसी दिन घर की सफाई हो सकती है जिस दिन पानी आएगा। तो एक यहाँ पे कि ये भी है कि पाइप अच्छा, उसका प्रेशर अच्छा है तो अच्छे से साफ़ हो जाता है नीचे क्लीन करना। वैसे पोछा तो डेली लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर को धो देना भी अच्छा रहता है। तो अब शाम की पूजा भी जोत भी हमने जगा दी थी, और आज कुछ ज़्यादा फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि थक गई थी, पूरा दिन ऐसे ही लगे लगे। तो ये सारे कपड़े वपड़े जो सुबह मॉर्निंग में धुले थे वे मंदिर के सारे माला वाला सब मम्मी ने धो दी थी, तो उसको उतारने के लिए मैं अभी आई। और ये नेक्स्ट डे है जब हम जा रहे हैं घर पे दिल्ली, क्योंकि उसके बाद रात को तो मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, और अभी हम गांव से जा रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे मामा जी के घर पे, क्योंकि वहाँ से ईशू को और उसकी बुआ को लेना है, क्योंकि वो कल ही उसके साथ मामा मम्मी के साथ वहाँ पर चले गई। और ये देखिए मैंने अभी इंजेक्शन लगवा कर आई थी, जो मैंने आपको बताया था कि इंजेक्शन मुझे अभी लगवाने हैं। तो यहाँ पर मैं जब थी गांव में तो दोनों टाइम मैंने इंजेक्शन लगवाए हैं, सुबह भी शाम को भी, अभी जाते हुए भी मैंने लगवाया चाचा जी से ही जो हमारे परिवार में ही हैं। तो वो लगवा कर फिर हम डायरेक्ट अब चल पड़े हैं, और हमने जैसे कि मैंने बताया था मामा जी के घर पे जाना है, तो ईश्वर उसकी बुआ और चीनू को भी हम लेकर आए थे, वो भी वहाँ रुकेगी कुछ दिन। तो ये है हमारी नानी जी। ईशू और उसकी बुआ यहाँ पर आ तो गए पर उनका मन नहीं लगा, तो सुबह मॉर्निंग में उनका कॉल आ गई थी किस टाइम आओगे, तो वही अभी हम जाएंगे डायरेक्ट अपने घर। अभी हम पहुंच गए हैं घर पे, और जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में देखा था तो मैं सारे दरवाजे बंद करके गई थी रूम्स के भी, क्योंकि घर में चुईयाँ घुस गई थी। तो और मैंने वहाँ पर जाल भी रखा था, लेकिन वो बेचारी इसमें नहीं फंसी। और आज में से मतलब ऐसा हुआ कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्या हुआ। तो अभी मैं बनाऊँगी इन सब के लिए मैगी, क्योंकि इन सबको भूख लग गई थी, तो अभी मैगी बनानी है। और ये मैगी रखी हुई थी पहले से ही ला के मैंने, मतलब जब लास्ट टाइम मैंने मंगवाया था इसलिए चाचू से मैगी मसाला, लेकिन उसको बाई चांस सुना मैगी लानी है, तो वो 5 पैकेट मैगी के लिया, तो वो पहले के ही रखे हुए थे। तो चलिए, और मैगी ना भी वैसे नहीं बनानी है प्याज टमाटर वाली तड़का लगा कर, ये सिंपल जैसे बॉईल करके अपना ना वही खाएंगे अभी। तो ईशू तो मोस्टली ऐसे ही खाती है, उसको वैसे तड़का लगा कर खाने मैगी वाली मैगी उसको पसंद नहीं है। तो अभी सभी हम मैगी खा रहे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे मुझे याद नहीं है, और इसमें क्लियर भी नहीं आ रहा क्योंकि साथ के साथ टीवी भी चल रहा था। और ईशू को एज यूजल इसको मैंने इतना बार बोलती हूँ कि मैं बैठ के खाना खाया कर, लेकिन इसको पता नहीं क्या लेट करे, इस तरह से खाने में क्या मज़ा आता है।
तो ये देखिए ये जो है हेयर बैंड लगा कर बैठे हैं। मैं बोल रही हूँ कट कर लो, लेकिन बाल ये कट ही नहीं करवा रहे हैं। तो ये वाला जो मैं बता रही थी नेक्स्ट वीडियो में, नहीं अभी बता देता हूँ कि क्या हुआ। ये जो चुईयाँ का इस तरह से फिर हमने यहाँ पे जाल लगाया, क्योंकि चुईयाँ इस रूम में आ गई थी और जैसे कि इसको बंद करना था, चुईयाँ इसके अंदर आ गई, तो मैंने ना ये डमरू इस बेचारे के ऊपर फेंक दिया। मतलब बाहर से ही इसको टच हुआ था, मतलब इसको इन अंदर इसको वैसे टच नहीं हुआ, और बेचारी उसमें जाती वो बेचारी पता नहीं उसको कहाँ क्या चोट लगी और वो बेचारी मर गई। और उस दिन मेरा इतना मतलब मेरे को टेंशन हो गई कि मेरी वजह से बेचारी चुईयाँ मर, पता नहीं मैंने उसको जाल पे टच हुआ था, वो डमरू वैसे तो टच नहीं हुआ था। फिर भी मन में इतना हो गया। आज मैं एक बार तो ऐसा हो गया कि बैठ के बहुत अच्छे से मतलब ऐसे मतलब रोने का मन हो गया था। तो क्या करें बेचारी की, वो कहते ना कि उसका समय आ गया था तो वो बेचारी चली गई। फिर भी अंदर ही अंदर इतना हो गया कि मेरी वजह से उसको बेचारी को। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आने के बाद घर भी अगले दिन नेक्स्ट डे ये मंदिर साफ़ करा, क्योंकि यहाँ पर भी साफ़ करना था। वैसे तो मैंने सारी सफाई कर दी थी, लेकिन मंदिर रहता है था तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया सारा। तो अब यहाँ पर भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं, और गंगा जल भी मैंने छिड़क दिया था पूरे घर में। तो चलिए मिल